जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब तेजस डील के बाद भारत अपग्रेडेड MiG-29 और सुखोई 30 MKI को लेने जा रहा है। आप अब सोच रहे होंगे भाई 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI को लेकर तो डील पिछले साल लद्दाख विवाद के टाइम हो गया था, तो फिर अब कौन सा जेट इंडिया खरीदेगा। देखिए, अब मैं वही पुराना डील की बात कर रहा हूँ। जून जुलाई में पहले ये न्यूज आया था और तब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस भी मिल गई थी, लेकिन फाइनल डील अब तक नहीं हुआ है। रूस को पेमेंट भी नहीं हुआ है। अब गवर्नमेंट ये सब प्रोसेस को जल्द कंप्लीट करके 33 नया जेट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेगा। कुछ दोस्त कह सकते हैं भाई 12 सुखोई 30 MKI तो नया है जिसे हम 10,700 करोड़ में ले रहे हैं, लेकिन 21 MiG-29 तो नया नहीं है। क्या हम ये सब जेट को खरीद के सही किए? अगर हम इमरजेंसी परचेज कर रहे थे, अब तक तो फाइनल डील नहीं हुआ। डील होने के बाद जेट आने में भी टाइम लगेगा। MiG-29 तो रूस में बनकर आएगा, मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा सारे 21 जेट इंडिया आने में। ये टाइम पीरियड जब से रूस को पेमेंट होगा तब से लगेगा। सुखोई 30 MKI तो इंडिया में बनेगा। हाल का प्रोडक्शन रेट साल में 12 जेट का है, इसलिए काफी दोस्तों का मानना था हम ये सब जेट को ना खरीद कर कोई और जेट ले लेते या फिर एक्स्ट्रा राफेल का ऑर्डर दे देते। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से सरकार कुछ गलत नहीं किया है MiG-29 और सुखोई 30 MKI को लेकर, क्योंकि ये सब जेट अपग्रेडेड है और काफी सारे न्यू टेक्नोलॉजी ये जेट में रहेंगे जो पुराना MiG-29 और सुखोई 30 MKI में नहीं था। आखिर में चीन की WJ-700 आर्म ड्रोन के ऊपर भी बात करूंगा। क्या चीन सच में आर्म ड्रोन बनाया है या फिर प्रोपेगेंडा के लिए? ड्रोन पूरी तरीके से बनने से पहले ही दुनिया के सामने झूठा न्यूज रख रहा है। ये सब टॉपिक को डिटेल्स में जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। शुरुआत में MiG-29 से करता हूँ। देखिए, ये तो सच है MiG-29 विमान 1980 का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है F-16 भी उस टाइम पीरियड का है, लेकिन आज भी F-16 ब्लॉक 72 को कई देश ले रहे हैं। खासकर ताइवान अब रिसेंट डील किया है अमेरिका के साथ ताकि चीन के एयरफोर्स को कड़ा जवाब दे सके। हम जो 21 MiG-29 ले रहे हैं उसका एयरफ्रेम 1985 से 90 के टाइम का है, लेकिन तब किसी कारण की वजह से रूस ने ये फाइटर जेट को नहीं बनाया था। उस वजह से तब से ये एयरफ्रेम को रखा गया था। खासकर 1980 से 90 के बीच रूस काफी सारे हथियार बना रहा था। सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, नावल शिप्स, ऐसा अनेक एग्जाम्पल है। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तब इकोनॉमी हालत रूस का बुरा हो गया था। उस वजह से काफी प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। कुछ हथियारों को रूस दूसरे देशों को भी बेचा था। हमारी गवर्नमेंट की टीम जाकर चेक किया था, ये MiG-29 के एयरफ्रेम अच्छा कंडीशन में था। उस वजह से हमें ले रहे हैं और अपग्रेड करके भी ले रहे हैं ताकि और 15 साल आसानी से इसे यूज कर सके। क्या क्या अपग्रेड हुआ है जो पब्लिक फोरम में है आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अपडेट है 21 MiG-29 में ऐसा रडार लगेगा। माना जा रहा है MiG-29 में झुक AE रडार लगेगा जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है 3 मीटर स्क्वायर एक्सेस वाला ऑब्जेक्ट के लिए। ये एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक करके 8 को एंगेज कर सकता है। दूसरा अपडेट इंजन को लेकर है। माना जा रहा है कि नया इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग हो सकता है, लेकिन ये न्यूज को मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक मीडिया हाउस की तरफ से ये बताया गया है। इसके साथ MiG-29 में इस्तेमाल होने वाले RD-33 फैमिली के इंजन की सर्विस लाइफ को पहले के मुकाबले ज़्यादा किया जाएगा। MiG-29 में लेटेस्ट फीचर्स वाला ग्लास कॉकपिट और डिजिटल स्क्रीन भी रहेगा। इसके साथ नया MiG-29 में ओपन लोड को इंक्रीज किया जा रहा है। सिक्योर डाटा लिंक सिस्टम भी रहेगा। इसके साथ उसकी रेंज पहले MiG-29 EPG के मुकाबले 40% ज़्यादा रहेगा। एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एंटीशिप मिशन के लिए भी इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सुखोई 30 MKI की बात करें तो उस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया क्या क्या अपग्रेड इसमें होने वाला है। इतना इन्फॉर्मेशन है कि 12 नया सुखोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में माहिर होंगे। इसके साथ और कुछ वजह थी ये 33 फाइटर जेट को चुनने के लिए। सबसे पहले ये 2 तरह का एयरक्राफ्ट पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पायलटों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ये डील की रकम भी छोटी थी, 2.5 बिलियन के करीब। इतने कम दाम में हम कोई और देश के साथ डील नहीं कर सकते थे। हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम और एक्स्ट्रा राफेल का ऑर्डर देते या फिर MMR-2 टेंडर को फाइनल करते। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक्स्ट्रा राफेल अगर हम ऑर्डर करते तो हमें वो 2023 के बाद मिलता, क्योंकि अब तक हमें पहले डील के तहत 36 राफेल पूरी तरीके से नहीं मिला है। दूसरी ओर MMR-2 टेंडर में जाते तो वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस था। अगर हम आज MMR-2 डील को फाइनल करेंगे तो मिनिमम 3 साल लगेगा पहला फाइटर जेट इंडिया आने में। इसलिए हमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI पर सवाल उठाना कि क्यों हम रशियन जेट लिए, वो गलत है।
हमें अपग्रेडेड MiG-29 काफ़ी कम दाम में मिले हैं। ऐसा सोचो कि एक राफेल की कीमत में हमें 2 MiG-29 जेट मिलने के साथ और कुछ डॉलर बचा भी है, जिससे हम और कुछ डॉलर ऐड करके तीसरा MiG-29 भी ले सकते हैं। इस वजह से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरफोर्स के लिए बुरी सौदा नहीं है। अब आपका सवाल होगा तो फिर अब तक डील फाइनल करके पेमेंट क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये डील इस साल दिसंबर में होना था जब पुतिन साहब इंडिया विजिट में आते, लेकिन कोरोना के कारण पुतिन इंडिया नहीं आ पाए, इस वजह से लेट हो रहा है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत तेजस डील के बाद जल्द रूस के साथ ये डील को फाइनल करके पेमेंट भी कर देगा। दोस्तों, अब आता हूँ चाइनीज ड्रोन के ऊपर। चीन ने भारत और अमेरिका से तनाव के बीच अपने लंबी दूरी के पहले स्वदेशी हमलावर ड्रोन को उड़ाया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार WJ-700 नाम के इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने मंगलवार को अपने पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। चीन का ये ड्रोन देखने में हुबहू अमेरिका का MQ-9 रिपर की तरह दिखाई देता है, जिसे अमेरिका के प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन का ये ड्रोन लंबी दूरी तक टोही मिशन संचालन करने के अलावा दुश्मनों के ठिकाने पर हवाई हमला भी कर सकता है। चीन की इस COV में कई तरह का खास सेंसर और कैमरा लगा हुआ है, जो इसे लंबी दूरी तक टोही और निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। चीनी मीडिया में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इसे तिब्बत जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा ये UAV अपने साथ हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें से लैस है, जिससे हवा से जमीन पर मौजूद किसी टारगेट को ये आसानी से उड़ा सकती है। इसमें C-701 मिसाइल, CM-102 एंटी राडार मिसाइल और C-705 KD मिसाइल तैनात होगी। चाइना का WJ-700 ड्रोन टर्बोजेट पावर्ड इंजन से लैस है, जिससे हवा में ये ड्रोन अधिक ऊंचाई पर कुशलता के साथ उड़ान भर सकता है। WJ-700 का अधिकतम टेकअप वेट 3500 kg है, यानी ये ड्रोन अपने भार के अलावा कुछ मिसाइलों को भी लेकर उड़ान भर सकता है। एक बार में उड़ान के दौरान ये ड्रोन 20 घंटे तक हवा में मंडरा सकती है। चीनी मीडिया में जारी तस्वीरों में इस ड्रोन को रनवे पर दिखाया गया है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में रनवे पर ही इस मिशन से जुड़े लोग एक बैनर के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा तस्वीर जारी नहीं की गई है जिसमें ये UAV हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। इसलिए कई सारे विशेषज्ञों ने चीन के इस दावे पर संदेह जताया है कि उसका पहला आर्म ड्रोन का पहला फ्लाइट टेस्ट सक्सेस रहा, क्योंकि चीन की कथनी और करनी का अंतर पूरी दुनिया जानती है। चीन में मीडिया भी सरकार के अधीन आती है, इसलिए उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। WJ-700 UAV को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की तीसरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हेविंग एविएशन जर्नल इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। चीनी मीडिया के हिसाब से इस UAV का पहले उड़ान के बाद अब चीनी एयरफोर्स को इसे सौंपा जाएगा, जो अगले कुछ महीनों तक इस UAV का और कई फ्लाइट टेस्ट करेगा। इसके बाद इस UAV को चीनी सेना में शामिल होने में कम से कम 1 साल का समय जरूर लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है तब तक हमारा अमेरिका के साथ आर्म ड्रोन की डील फाइनल हो जाएगा, ताकि अगर सच में चीन के पास आर्म ड्रोन होगा तो हमारे पास भी जवाब देने के लिए अमेरिकन ड्रोन रहेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।